नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके जो शिक्षा में नवाचार हैं या फिर हम कहें शिक्षण अधिगम के अंदर नवाचार हैं, जिसके अंदर बैक टू स्कूल कार्यक्रम है, ई कक्षा कार्यक्रम है, देववाणी ऐप है, शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट ई है, स्टार्स योजना है, निपुण भारत है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षा वाणी है, नो बैक डे है, शिक्षा दर्शन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, दीक्षा राइस है, दीक्षा ऐप के बारे में, हवा महल कार्यक्रम है। इसके अलावा स्माइल 3, स्माइल 2, आओ घर में सीखें अभियान 2.0, सीखें अभियान, है ना। इन सब के बारे में आपके लिए 50 क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर याद करके जाना। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपको मज़ा आएगा और शानदार प्रश्न है सारे के सारे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको ज़रूर याद करके जाइएगा। हम इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी साथ में क्वेश्चन के साथ में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। लेकिन आपके ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने छपे हुए हैं ना, ये कम से कम आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में। देखो, अब आप जैसे बता रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू कब हुआ, इसकी हमारे को डेट पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम एक है, हाँ, बैक टू स्कूल कार्यक्रम एक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक उपचारात्मक कार्य है दोस्तों, उपचारात्मक कार्यक्रम है। क्या है ये? उपचारात्मक कार्यक्रम है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 21 जून 2021 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। बैक टू स्कूल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 21 जून 2021। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी। तो इससे आप याद रखेगा, बैक टू स्कूल कार्यक्रम योग दिवस के दिन शुरू हुआ था। ठीक है, चलो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा किसके साथ मिलकर के राइस दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया है? NCTE, NCERT, RSCERT या न्यूपा? देखो, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये राइस क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है राजस्थान, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है राइस की, और दीक्षा ये एक नाम है। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ये प्रारंभ होने के बारे में अगर आपसे पूछे, राइस दीक्षा पोर्टल का प्रारंभ 70 अगर आपसे पूछ ले ना, 70 अगर आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी आगे, तो उसमें आएगा 2018-19, हम इसमें आंसर कर देंगे 70 को लेकर के। ठीक है, शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार ने NCTE के साथ में मिलकर के राइस, जो दीक्षा राइस पोर्टल है, इसका निर्माण किया था। दीक्षा राइस के लिए है ना, टीचिंग लर्निंग कंटेंट यानी कि TLC, इसका निर्माण भी किया डाइट और CTET के द्वारा। जो दीक्षा पोर्टल है या जो ऐप है ना, दीक्षा ऐप, उसका राजस्थान के अंदर जो अपडेटेड वर्जन है ना, वो दीक्षा राइस के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी तक स्माइल कार्यक्रम के कितने प्रारूप या वर्जन आ चुके हैं? बताओ, स्माइल कार्यक्रम के कितने वर्जन आ चुके हैं? तो इसमें आएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी। देखो, स्माइल का आपसे पूछ लेना कि फुल फॉर्म क्या होता है। स्माइल का फुल फॉर्म ये होता है, स्माइल, स्माइल का फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या होता है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है ना, ये होता है इसका। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, अगर आपको पूछे कि स्माइल जो कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ, तो प्रारंभ बता देना 13 अप्रैल
2020 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था इसको प्रारंभ करने के पीछे का? तो जो कोविड-19 का टाइम पीरियड था ना, लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थी और जो शिक्षक थे उनके लिए सीखने और सिखाने की जो निरंतरता है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह से ऐसे शिक्षा दी जा रही थी ना, मतलब होमवर्क भी बच्चे व्हाट्सएप से करेंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सबमिट कर देंगे और टीचर चेक कर लेगा इसको। इसका ध्येय वाक्य था, मतलब जो टैग लाइन थी ना, इसकी टैग लाइन, इसका ध्येय वाक्य क्या था आपको पता है क्या? रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजेगी, हर घर स्कूल घंटी बजेगी, रोज़ सवेरे 9 बजे। ध्यान रखिएगा, कोविड लॉकडाउन में विद्यार्थियों को घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से अध्ययन करवाने वाला ये पहला राजस्थान राज्य ही रहा है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बताइए कोविड जो लॉकडाउन है उसमें विद्यार्थियों को घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से अध्ययन करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम राजस्थान ही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। इस्माइल 1 जो है ना, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी बताइए? इस्माइल 1 कार्यक्रम की शुरुआत अभी मैंने आपको बताई ना, यहाँ पे 13 अप्रैल 2020, तो वही तो आंसर है इसका, पहला ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको इस्माइल 2 के बारे में पूछ ले, इस्माइल 2 इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 नवंबर 2020 में। ठीक है, 2 नवंबर 2020 को, ये 13 अप्रैल और वो 2 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के बाद मिड डे मील योजना को पुनः कब लागू किया गया? 4 डेट है आपके पास में। मिड डे मील जो योजना थी उसको कोविड-19 के दौरान वापस से फिर से एक बार बंद कर दिया गया था और फिर से इसको वापस से कब शुरू किया गया था? कोविड-19 के बाद में। तो फ्रेंड्स इसको वापस से शुरू किया गया था 9 मार्च 2022 को। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा इसका, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, मिड डे मील योजना से संबंधित। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में, कौन से कार्यक्रम में? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक प्रतिदिन कितने समय तक बच्चों की पढ़ाई होगी? बताइए, शिक्षा दर्शन एक कार्यक्रम है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो फ्रेंड्स, ये एक शिक्षा दर्शन एक कार्यक्रम है और इसका प्रसारण जो है ना टीवी चैनल के माध्यम से किया जाता है। टीवी चैनल के माध्यम को शिक्षा के किस माध्यम से पुनः शुरू किया गया? तो ये एक नाम दिया गया था इसमें, आओ घर में सीखें। 2.0 कार्यक्रम जो था, आओ घर में सीखें, उस अभियान के तहत इसको वापस से शुरू किया गया। अच्छा, इसको प्रारंभ में कब शुरू किया गया था? एक नंबर पे अगर हम बात करें तो 21 जून 2021 को शुरू किया गया फर्स्ट में, फिर बंद हुआ और फिर वापस से इसको पुनः शुरू किया गया था दोस्तों। पुनः प्रारंभ इसको किया गया था 21 जून को इस सेम। ठीक है ना, चलो देखो, इसके लिए अगर आपको नोडल एजेंसी पूछ ले, नोडल एजेंसी, तो फ्रेंड्स नोडल एजेंसी SCERT उदयपुर, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल से बात कर लेंगे इसके अंदर। तो इसका जो आदर्श वाक्य है, टैग लाइन थी, वो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की क्या थी? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ। क्या थी फ्रेंड्स? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, ये इसकी टैग लाइन थी। याद रखिएगा, कार्य क्षेत्र जो था 1 से लेकर के 12वीं क्लास था। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2 घंटे का। ठीक है, तो कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, यानी कि टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। और टीवी चैनल के बारे में पूछ ले तो वो DD राजस्थान था, DD राजस्थान टीवी चैनल। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक प्रतिदिन कितने समय तक बच्चों की पढ़ाई होगी? वो तो 9 से हो गया, 9 से 12 हो गया, वो तो 2 घंटे। तो अब यहाँ पे 1 से 8 तक के प्रतिदिन में कितना आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 75 मिनट आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो, अगर हम अवधि की बात करते हैं तो मंडे टू सैटरडे, कितना? सोमवार से शनिवार, इस टाइम में तो है ना, इन दिनों में शिल्प और कला का ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को, ये टाइम पीरियड था। तो प्रतिदिन का जो टाइम था वो था
3:15 बजे से लेकर के 3:15 मतलब स्टार्टिंग टाइम मान सकते हैं अपन। अलग अलग बताता हूँ आपको मैं, ये देखो इसको अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड करें तो जो प्रथम स्लॉट के अंदर था ना, प्रथम स्लॉट था आपका 9 से लेकर के 12 बजे तक का, मतलब 2 घंटे। ठीक है, 9 से लेकर के बजे तक का, क्या वो 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक का। ऊपर आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर 6, उसका टाइम पीरियड तो ये था प्रथम स्लॉट का। और ये टाइम अगर आपसे पूछे कि किस समय प्रसारित किया जाता था इसको, तो 12:30 से लेकर के 2:30। ठीक है ना, यानी कि 2 घंटे का टाइम है ना। और इसके अलावा अगर आपको 9 और 10 यानी कि 9th और 10th क्लास के बारे में पूछे तो इसमें 12:30 से लेकर के 1:30। अगर आपको 9th और 10th का ही पूछ ले ओनली, तो आपको बताना है 12:30 से मतलब 1 घंटा तो ये। और इसके अलावा 11 और 12वीं जो क्लासेज हैं उनके लिए कितना करना है आपको, 1:30 से लेकर के, क्या हो गया, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। भाई 9 से 10 बस 2 घंटे हो गए ना टोटल, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, तो ये ऐसे करके हो गए। अब दूसरा स्लॉट जो आता है ये प्रथम स्लॉट है। सेकंड स्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक का आता है, और 1 घंटा और 15 मिनट यानी कि 75 मिनट टोटल आपको दे सकता है वो। और इसके अंदर कार्टून वगैरह ये दिखाए जाएंगे बच्चों को। तो 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को तो है ना 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक कार्टून वगैरह दिखाए जाएंगे। और 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए 3:30 से लेकर के 4:15 तक ये प्रसारण का टाइम पीरियड था। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध किस कक्षा से है, बताइए। प्रथम स्लॉट का संबंध अभी बता दिया मैंने आपको, प्रथम स्लॉट और सेकंड स्लॉट, दूसरा स्लॉट। तो अब आप बता दो मेरे को फटाफट क्या उत्तर होगा इसका। 8वें नंबर के प्रश्न में 9 से 12 हो जाएगा ना, बी ऑप्शन। ठीक है, यस। तो राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट के प्रसारण का समयावधि क्या है, दोपहर 12:30 से लेकर के 2:30। ठीक है, 2 घंटे, है ना। और एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में दूसरी स्लॉट का संबंध किस कक्षा से है। तो दूसरी स्लॉट का अगर आपसे पूछ ले दूसरी स्लॉट, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे स्लॉट का समय अवधि क्या है, तो आपको बता ही देना है 3 से लेकर के 4:15 तक का। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए, मिशन ज्ञान ऐप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। मिशन ज्ञान ऐप, तो फ्रेंड्स मिशन ज्ञान ऐप जो है ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 2021 के अंदर। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए। देखें हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। एक तो है कि ये कोविड-19 के दौरान ही हुई थी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। कोविड-19 के दौरान हुई थी, कोविड-19 के टाइम में, कोरोना के समय में बच्चों का झरोका हवा महल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन में, 2 मई 2020 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कोविड-19 के टाइम में मिस कॉल दो कहानी सुनो, ऐसा मतलब टोल फ्री नंबर भी एक पब्लिश किया गया था, वो भी अगर आपको पता हो तो। हालांकि वो तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्या है ना, कहानी सुनाई गई थी, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, टीचर कॉर्नर, इस तरह से। इसकी नोडल एजेंसी के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया था, तो SCERT को बनाया गया था, उदयपुर इसका मुख्यालय है SCERT का। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में एक ही दिन किया जाता था, शनिवार को। ठीक है, सैटरडे को। समझ में आ गया। आगे चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, बताओ। देखें शिक्षावाणी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। देखो ये बंद भी हो गया था और फिर वापस से इसको शुरू किया गया था।
11 मई 2020 इसके अंदर सही उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन। ये तो स्टार्टिंग की है, लेकिन अगर इसको पुनः प्रारंभ के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इसका पुनः प्रारंभ कब हुआ था, है ना, पुनः प्रारंभ कब हुआ था इसका, तो इसका हुआ था दोस्तों 21 जून 2021 को। 11 मई के बाद में 21 जून को इसका पुनः प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसके नोडल एजेंसी भी वही है, SCERT। अब याद रखिएगा, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, इसका ये टैग लाइन थी। और ये जो समय था इसका, समय शिक्षावाणी कार्यक्रम का पब्लिश होने का मतलब 55 मिनट था। 55 मिनट तक, 55 मिनट तक, कब से कब तक, 11 बजे से लेकर के 11:55 तक प्रसारण किया जाता था शिक्षावाणी कार्यक्रम का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए आप मेरे को, शिक्षावाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? शिक्षावाणी का प्रसारण आकाशवाणी रेडियो, नंबर 1 ऑप्शन स्टेशन 25। अगर आपको स्टेशन के बारे में पूछे तो 25, स्टेशन नंबर 25 से इसका प्रसारण किया जाता था कोविड-19 के टाइम में। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षावाणी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो SCERT मतलब जो नोडल एजेंसी है ना उदयपुर वाली, उसी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए सब कुछ तैयार, फिर उसके हिसाब से प्रसारण किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नो बैग डे का संबंध सरकारी स्कूलों में किससे है? बताइए। नो बैग डे शनिवार, बुधवार, गुरुवार या फिर सोमवार? देखो, राजस्थान पूरे देश का पहला राज्य है जहां पर सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे लागू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, है ना, 20 फरवरी 2020 को बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों में नो बैग डे लागू करने की घोषणा करी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको वास्तविक रूप नहीं दे पाए थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, स्माइल कार्यक्रम का संबंध बताइए आप किससे है? स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे इनमें से? तो फ्रेंड्स, स्माइल कार्यक्रम का संबंध अगर आपसे पूछ ले इस तरह से 4 ऑप्शन दे तो डिजिटल लर्निंग से बता देना, डिजिटल शिक्षा से बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्माइल कार्यक्रम में किस मीडिया को शिक्षण अधिगम का माध्यम बनाया गया? बताओ। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? सोशल मीडिया, तीसरा ऑप्शन। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? व्हाट्सएप था दोस्तों, व्हाट्सएप सबसे इंपॉर्टेंट। टैगलाइन क्या थी इसकी? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजेगी। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल क्या बजेगी? घंटी बजेगी। ठीक है, ओके। इसके हेल्प की जो संस्था थी वो भी यही थी, मतलब SCERT, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय बीकानेर वाला, वो इनके सहयोग के अंदर थे इस स्माइल कार्यक्रम के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप लगभग 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बने थे दोस्तों इसके अंदर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें पेरेंट्स के अलग, टीचर्स के अलग, पेरेंट्स टीचर्स के जॉइंट ग्रुप अलग। ग्रुप बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो PEEO को दी गई थी, PE ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शिक्षावाणी कार्यक्रम जो प्रसारण है इसका समय बताइए। शिक्षावाणी का प्रसारण किस समय होता है? 17 नंबर के क्वेश्चन में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि 55 मिनट तक ये शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होता है। तो कितना बताया था? 11:55 तक, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखो 55 मिनट याद रहेगा तो हम 11 से 11:55 तक कर देंगे। 17 हो गया। 18 देखिए, कोविड-19 में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दिव्यांग विद्यार्थी कर सकते हो। इसका मतलब क्या करोगे? दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये समर्थ अभियान था, मिशन समर्थ। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे मिशन समर्थ के प्रारंभ के बारे में पूछ ले कि इसका प्रारंभ कब हुआ था मिशन समर्थ प्रोग्राम का, तो 21 जून 2021 को कोविड-19 के अंदर दिव्यांग बालकों को शिक्षा देने के लिए क्लास नंबर
1 से लेकर के 12वीं तक। दिव्यांग विद्यार्थियों का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और प्रत्येक सोमवार को वर्कशीट दी जाएगी। ठीक है, ये काम था इसमें। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्यापन करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, याद रखिएगा। इतना आसान आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं, तो आप याद रखो, इसमें तीसरा ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, राजस्थान। कोविड-19 एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑनलाइन से जोड़े जाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ना, उसका नाम था स्माइल कार्यक्रम, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब आप बताइए मेरे को क्या उत्तर होगा 20 नंबर के प्रश्न में। स्माइल प्रोग्राम में कौन से अधिकारी की सहायता से अध्यापक, अभिभावक यानी कि अभिभावक या फिर विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए? खंड विकास अधिकारी वीडियो, विलेज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो, है ना, और सचिव जिला शिक्षा अधिकारी और संस्था प्रधान यानी कि PEO। अभी मैंने आपको बताया ना ऊपरी क्वेश्चन में, तो याद आ गया होगा आपको। किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? प्रधान, संस्था प्रधान को ही तो सौंपी गई थी, PEO। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। 21 देखिए, स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। IASC, SCERT, CTE और NCERT। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, SCERT। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी। SCERT बार बार आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों इसका हिंदी वर्जन होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। इंग्लिश में अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले तो इंग्लिश में बता देना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलो आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। इस्माइल का पूरा नाम बताइए आप, क्या है? बताओ देखें, इस्माइल का पूरा नाम। स्टार्टिंग में बता दिया था जब क्लास शुरू करी थी, उसी टाइम में इस्माइल का पूरा नाम। अब आप बता पाओ तो देखो देखें। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसमें क्या उत्तर होगा? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे इसमें हम राइट आंसर। बताओ देखें, इस्माइल का प्रारंभ कब हुआ था? फ्रेंड्स इस्माइल का प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020 को। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसका ध्येय वाक्य क्या था? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजेगी। इस्माइल 2.0 का प्रारंभ कब हुआ? 2 नवंबर 2020 को। आगे चलो, इस्माइल 3.0 में शुरू किए गए नवाचारों के बारे में बताइए आप। देखो, आओ घर में सीखें 2.0 जो कार्यक्रम था, उसी के अंतर्गत इस्माइल 3.0 जो कार्यक्रम था ना, उसको शुरू किया गया था। आओ घर में सीखें, ठीक है, प्रारंभ हुआ था 21 जून 2021 को, और इस्माइल 3 कार्यक्रम का प्रारंभ 21 जून 2021 को शुरू हो गया था। वो खत्म हुआ, ये शुरू हो गया, तो एक ही दिन का इनकी डेट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? उपरोक्त सभी। इस्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी क्विज, इस्माइल 3.0 टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, इस्माइल 3.0 होमवर्क सीट एवं विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। आगे देखिए, दीक्षा क्या है? 24 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। मोबाइल ऐप है, पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, एक कार्यक्रम है? दीक्षा दोस्तों, दीक्षा है मोबाइल ऐप। नंबर 1 ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। दीक्षा एक मोबाइल ऐप है। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है? दीक्षा को हम ऐसे लिख सकते हैं DIKSHA, दीक्षा। ये वाला दीक्षा है। तो दीक्षा का मतलब क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? अगर आपको इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ ली जाए तो आप बता देना 5 सितंबर 2017 बता दीजिएगा, 2017 को। उस टाइम में मतलब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो थे ना, उन्होंने शुरू किया था इस एप्लीकेशन को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, ये MHRO के द्वारा। ठीक है ना। महत्वपूर्ण सहयोग इसके अंदर NCERT का रहा है। आदर्श वाक्य था हमारे शिक्षक हमारे नायक, दीक्षा ऐप के माध्यम से। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्माइल कार्यक्रम में विद्यार्थियों को निम्न सुविधाएं प्रदान की गई, कौन कौन सी स्माइल कार्यक्रम के अंदर, बताइए। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन गृह कार्य, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण गृह कार्य को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सबमिट करना, ये भी सही बात है। अध्यापकों द्वारा घर जाकर गृह कार्य देना एवं उनका संकलन करना, ये भी सही बात है। व्हाट्सएप पर अध्ययन सामग्री व ऑनलाइन वीडियो, ये भी सही बात है। मतलब चारों ही सही है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर तीसरा कार्यक्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। चलो आगे देखिए 26 में बताइए, स्माइल 3.0 में शुरू किए गए नवाचार के बारे में बताओ। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्माइल 3.0 होमवर्क सीट और विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण, 3.0 टीचर स्टूडेंट कनेक्ट और स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी क्विज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे। अगला चलिए 27 में बताओ उत्तर क्या होगा, दिव्यांग छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। तो दिव्यांग छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। स्माइल 2 कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए। अभी 2-3 बार बता चुका हूं आपको स्माइल 2 कार्यक्रम के बारे में, कब प्रारंभ हुआ था बताओ। देखो स्माइल 2.0 जो कार्यक्रम है, 2 नंबर का कार्यक्रम है, इसका एक मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है और वो मैं आपको बताऊं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, 1 से लेकर के 8 तक की जो कक्षा है उसके विद्यार्थियों के लिए डिजिटल गृह कार्य पर आधारित है ये, ठीक है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 5 और 6 से 8 तक। 1 से 5 एक बार सोमवार को और 6 से 8 तक सप्ताह में 2 बार, सोमवार और बुधवार को ये प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम जो है वो। तो ये 2 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, बताइए स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। 3 का स्माइल 3 जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ कब हुआ था। स्माइल 3 कार्यक्रम जो है ना, इसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य था वो व्हाट्सएप पे निर्भर था, ठीक है ना, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 21 जून 2021 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हम इसमें राइट आंसर कर देंगे, 21 जून 2021। व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण 19 जून 2021 तक किया जाना था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 30 नंबर का, दीक्षा ऐप कब लॉन्च किया गया, बताओ। दीक्षा ऐप कब लॉन्च किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको दीक्षा ऐप के बारे में, कब लॉन्च हुआ था। तो याद है आपको कुछ, देखते हैं किस किस को याद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ना वो होगा 5 सितंबर 2017 को, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोविड-19 काल में छात्रों को शिक्षा देने के लिए शाला संवाद यूट्यूब चैनल कब प्रारंभ किया गया, बताओ। शाला संवाद यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स शाला संवाद यूट्यूब चैनल का प्रारंभ हुआ था 19 मई 2020 को। पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। दीक्षा राइज जो पोर्टल है उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। राइज की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, बताओ। राजस्थान इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राइज की फुल फॉर्म। और दीक्षा, दीक्षा क्या है, दीक्षा एक ऐप है। दीक्षा का मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप को लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2017 को, किसके सहयोग से, MHRO मानव संसाधन विकास मंत्रालय। महत्वपूर्ण सहयोग किसने दिया था, NCERT ने दिया था। आदर्श वाक्य क्या था, हमारे शिक्षक हमारे नायक। चलो यहाँ पर दीक्षा राइज की बात हो रही है, लेकिन ये अलग है वो अलग है। दीक्षा राइज का प्रारंभ हुआ था 2018-19 वाला जो सत्र था ना उसके अंदर, ठीक है। इसका प्रारंभ NCTE के साथ में मिलकर के इस पोर्टल का निर्माण किया गया था, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग और NCTE मिलकर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, यस पहला और तीसरा। राज्य के विद्यालय शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य के विद्यालयी विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने वाले, ये सब। तो इसके अंदर पहला और तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नहीं दूसरा नहीं होगा इसमें सही, पहला और तीसरा ही होगा। आगे देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान
या फिर कारण, विद्यालय बंद रहने के कारण स्कूल विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को उनके घर पर ही डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था? बताइए क्या उत्तर होगा 33 नंबर के प्रश्न में। देखो इस्माइल कार्यक्रम जो है, इस्माइल 3.0 इसके बारे में एक कथन याद रखना, सप्ताह में कम से कम एक बार अध्यापकों द्वारा फोन कॉल या फिर विद्यार्थी घर जाकर के प्रत्येक विद्यार्थी से संपर्क स्थापित करेगा, ये जरूरी था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इस्माइल 3.01 कार्यक्रम, जीरो कार्यक्रम। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र में प्रारंभ हुआ था? अच्छा बताओ, देखो मैंने 2-3 बार बता दिया ये वाला क्वेश्चन इसी क्लास में, तो अब क्या उत्तर होगा बताइए। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 18-19 वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देना और राजस्थान क्वेश्चन के अंदर नहीं आए तो फिर आपको आंसर क्या करना है? 17-18 वाला करना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो देखो दीक्षा जो है ना, दीक्षा ये भारत सरकार का था, दीक्षा ऐप। तो ये तो 5 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRO के द्वारा, और इसमें जो सहयोग वाली संस्था थी वो NCERT थी, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये एप्लीकेशन था इसमें। तो वो तो भारत सरकार का था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया था 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा का मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक, तो वो तो मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 2017-18 आएगा, और ये क्वेश्चन उसी परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। राजस्थान नाम नहीं आए ना तो आपको 17-18 करना है। अगर राजस्थान नाम आ जाए कि राजस्थान में दीक्षा राइस पोर्टल जो है वो कब शुरू हुआ, अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। दीक्षा राइस नाम आ गया ना, अब देखो मैंने आपको दीक्षा, एक क्वेश्चन आया था पहले, उसमें क्या चीज़ समझाई थी? दीक्षा, ओनली दीक्षा आ जाए तो आपको भारत के अकॉर्डिंग समझ लेना है। अगर आपको दीक्षा राइस दे दे, दीक्षा राइस दे दे, तो भाई साहब आपको राजस्थान ही समझना है। ये भी एक ध्यानपूर्वक समझना है आपको चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, दीक्षा तो भारत के अंदर थे, और दीक्षा राइस नाम लगते ही राजस्थान कर देना, रा से राइस और रा से राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो इसका संस्करण था या फिर अपडेटेड वर्जन जो था ना इसका, वो राजस्थान के अंदर इसको किस रूप में अपनाया गया? दीक्षा राइज के रूप में अपनाया गया। ओनली दीक्षा नहीं, दीक्षा राइज। अब आप कहेंगे सर आप 2017-18 कर रहे हो, मैं आपकी ये सारी जो कन्फ्यूजन है ना उसको दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया ये 17-18। लेकिन अब आंसर क्या होगा इसमें? दीक्षा राइज आ रहा है, यानी कि राइज का मतलब क्या हुआ? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, समझ में आ गया? राइज का मतलब क्या हो गया? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। 2018-19 वाला सत्र आएगा फिर इसके अंदर। तो कुछ बुक्स के अंदर आपको गलत मिलेगा ये, जैसे आपने मार्केट में कई सारी बुक्स देखी होंगी तो उनके अंदर ये गलत है। मैंने जितनी भी बुक देखी है मार्केट में, जहाँ पर भी क्वेश्चन देखा है उन सभी में ये गलत दे रखा है, तो आप इसको सही कर लेना। 2018-19 ही इसका आंसर आएगा सही। राइज आते ही आप 18-19 कर देना, और राइज नहीं आए ना तब आपको 17-18 कर देना है। समझ में आ गया? चलो 35 देखिए, निष्ठा कार्यक्रम को दीक्षा ऐप के साथ में कब जोड़ा गया? निष्ठा कार्यक्रम को बताइए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अक्टूबर 2020, तीसरा ऑप्शन से उत्तर होगा। राष्ट्रीय निष्ठा कार्यक्रम को दीक्षा ऐप के साथ में अक्टूबर 2020 में जोड़ा गया। 36 देखिए, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा जो है इसका पूरा नाम क्या है? अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है पूछी जा सकती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। कई बार बता दिया आपको, अभी भी गलत करो तो करो। इसकी लॉन्चिंग कब हुई? 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही पोर्टल है। ठीक है, MHRO का। महत्वपूर्ण सहयोग NCERT का है इसमें, और इसका आदर्श वाक्य या फिर टैग लाइन जो है इसकी क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय मंच है एक तरह से हम देखें तो। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत माध्यम में दीक्षा को पब्लिश किया जाता है, मतलब प्रसारण किया जाता है।
आगे चलिए 37 देखिए आप। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा से है? राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध पूछ रहा है, कौन सी कक्षा से है? शिक्षा दर्शन के बारे में ऊपर अपन बात कर चुके हैं, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसमें पूरा डिटेल में बता दिया था कि किस टीवी चैनल के माध्यम से, डीडी राजस्थान के माध्यम से, नोडल एजेंसी SCERT जो उदयपुर वाली है ना, वो आदर्श वाक्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका टैग लाइन थी। एक टीवी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। 2.0 सीखे अभियान 2.0 के माध्यम से शुरुआत इसकी 21 जून 2021 को हुई थी। सारी बातें बता चुका हूँ मैं आपको 1 से लेकर के 12 तक। जो भी दोस्त बाद में आया है ना, इस क्लास को शुरू से देख लेना, आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ से 100%। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इन 45 क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे में यहाँ तक, ठीक है ना, इस वाली लाइन में। फिर आगे चलेंगे, वो आगे की बात है। चलो, निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताओ, निपुण भारत मिशन। निपुण निपुण भारत मिशन, देखो इसका जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 2021 को। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या उद्देश्य था इसको शुरू करने के पीछे? भाई कोई भी चीज़ को शुरू करें तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है ना। तो इसका उद्देश्य था शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार होती है। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षर विभाग जो है उसके द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है अपना 39। दीक्षा पर पाठ्य सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? दीक्षा जो ऐप है ना, उसके ऊपर जो पाठ्य सामग्री है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, कितनी लैंग्वेजेज में? 7, 11, 16 और या फिर 36? दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 36 भाषाएं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जिला स्तर पर राइस दीक्षा या फिर दीक्षा राइस पोर्टल के प्रभारी अधिकारी कौन है? कौन होता है 40 नंबर के क्वेश्चन में? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो भाई? देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो राजस्थान में राइस दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए टीचिंग लर्निंग कंटेंट तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एक तो डाइट्स के द्वारा और एक CTETs के द्वारा। इन दोनों का ध्यान रखिएगा आप लोग। 41 में देखिए क्या उत्तर होगा, बताओ। दीक्षा ऐप किसकी तरफ से तैयार किया गया? कितनी बार बता चुका हूँ, दीक्षा ऐप भारत सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार नहीं है, मंत्रालय के बारे में पूछ रहा है। NCERT का इसमें प्रमुख रोल है। 2017 5 सितंबर को लॉन्च हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRO के द्वारा ये तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा। 42 देखिए, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन कितने घंटे प्रसारित होता है? बताओ, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन कितने घंटे प्रसारित होता है? तो फ्रेंड्स ये अपना प्रसारित होता है 3.25 घंटे, 3 घंटे और 15 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सही। आगे चलिए 43। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ। अब देखो सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो कर लेते हैं अपन। तो इसमें क्या उत्तर होगा अपना? 1 जून 2020, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा? बताइए, या फिर हो रहा है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण जो है ये DD राजस्थान, ऊपर मैंने आपको बताया पूरी तरह से डिटेल से। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए, निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ। ठीक है, 21 अगस्त 2019 को इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स ये आपके मैंने अभी आपको 45 क्वेश्चंस करवाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको याद करना। जो लोग बाद में आए वो स्टार्टिंग से इसको जरूर देख लेना भाई। और देखो अभी आपका एग्ज़ाम के लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है। तो जो भी दोस्त
एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मान एजुकेशन ऐप के ऊपर देखो एसएसटी वालों के लिए 77 रुपीज़ में मात्र 11,111 वन लाइनर क्वेश्चन की ई बुक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारा कंटेंट आ जाएगा आपका सब्जेक्ट का, जो 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ोगे ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे, और आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन इसी पीडीएफ से हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है ना, इस पीडीएफ को जरूर पढ़ करके जाइएगा भाई, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए स्पेशली ये है, ठीक है। इसके अलावा ये आप वहाँ से ज्वाइन करोगे, ये ई बुक आपको मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे संविधान की ओर डाल दी है, मतलब संविधान की वन लाइनर पीडीएफ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपका आजकल संविधान की जो क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड आ रहे हैं। इसके अलावा देखो हिंदी वालों के लिए 3000 व्याख्यात्मक प्रश्नों की 89 रुपीज़ की है ये, तो हिंदी वाले ये ज्वाइन कर सकते हैं। सारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के 300 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या सहित आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान जीके की एक जीके बूस्टर टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर, और ये इस तरह से आपको मिल जाएगी। आरबीएससी की भी सारी टेस्ट सीरीज इसी में आएगी। और अगर आप वीडियो क्लासेज वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 99 रुपीज़ के अंदर सारे सब्जेक्ट के कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका कोई भी पोर्शन अगर वीक है ना, जैसे साइकोलॉजी है जो वीक है आपका, यहाँ से तैयार कर सकते हो आप। एसएसटी वाले हिंदी वाले आपका सब्जेक्ट वीक है, यहाँ से तैयार कर सकते हो। एसएसटी वाले जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये है। और अगर आपको कोई इशू आए, कोई दिक्कत आए इनको ज्वाइन करने में, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये नंबर है 9929996527, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमने आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है 3rd ग्रेड वालों का, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने के लिए भी केवल आपको इतना लिखना है, रीट, बस ओनली रीट ही लिख देना, मेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीट L1 या L2, जो भी आपका है L1 L2, वो आप यहाँ पर लिख देना व्हाट्सअप पे, इस नंबर पे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपका नंबर किसी को शो नहीं होगा, इस चीज़ की आप चिंता ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही नए चैप्टर्स के क्वेश्चन के साथ में। इन क्लासेज को आप लेते रहना। एग्ज़ाम के इस टाइम की जो मान एजुकेशन की क्लासेज है आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगी, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको मान एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर आपको सभी क्लासेज के लिंक, अपडेट जो भी है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ वहीं पर आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।